दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर का अंश एक ऐसा महाबलशाली योद्धा जिसने देवताओं के साथ साथ भगवान विष्णु को भी जीत लिया। भगवान विष्णु के साथ द्वंद्व युद्ध में उसने भगवान विष्णु को पराजित किया। वो कौन योद्धा था जो इतना बलशाली था? क्या वो भगवान शंकर का कोई अवतार था? यही सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। जब आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी आपको आनंद आएगा। तो बिना विलंब के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है, एक बार गुरु बृहस्पति इंद्र को लेकर भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। लेकिन भगवान शंकर उस समय उन लोगों की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए भगवान शंकर ने दिगंबर का रूप धारण किया और वो दूसरे स्थान पर विराजमान हो गए। जब गुरु बृहस्पति इंद्र के साथ में उस स्थान पर पहुंचे तब इंद्र ने जब उस दिगंबर को देखा तो इंद्र ने सबसे पहले उससे पूछा कि क्या भगवान शंकर इस समय कैलाश पर्वत पर नहीं है? जब दिगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया और इंद्रदेव उस दिगंबर से कहने लगे, क्या जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इतना पूछने के बाद में भी जब उसने जवाब नहीं दिया तब इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना वज्र निकाला और कहा कि अब मैं तुझे अपने वज्र से मार दूंगा, अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। इस तरीके का कृत्य देवराज इंद्र के द्वारा किए जाने पर भगवान शंकर का क्रोध इतना बढ़ जाता है, जो भगवान शंकर ने दिगंबर का शरीर धारण किया होता है वो अग्नि के समान प्रज्वलित हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये देवराज इंद्र को तुरंत ही भस्म कर देगा। जब इस तरीके का स्वरूप गुरु बृहस्पति देखते हैं तो उनको एक क्षण नहीं लगता है समझने में कि यही भगवान शंकर। जब वो ये बात जान लेते हैं तुरंत भगवान शंकर के आगे दंडवत होकर प्रणाम करते हैं और अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करने लगते हैं कि प्रभु हमें माफ कर दीजिए कि ये देवराज इंद्र से अज्ञानतावश हुआ है, वो आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया। गुरु बृहस्पति के द्वारा विभिन्न प्रकार से स्तुति किए जाने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से कहते हैं कि मेरे त्रिनेत्र से निकली हुई ये जो अग्नि प्रकट हुई है, अब मैं इसका क्या करूं, इसको कैसे धारण करूं? इस पर बृहस्पति के द्वारा बहुत ज्यादा विनय करने पर भगवान शंकर उसको अपने हाथ में धारण कर लेते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके पश्चात भगवान शंकर उस त्रिनेत्र से निकली हुई अग्नि को सागर या समुद्र में स्थापित कर देते हैं। भगवान शंकर के त्रिनेत्र से निकली हुई यही अग्नि समुद्र के तट पर बालक के रूप में प्रकट हो जाती है और महाभयंकर रुदन करने लगती है। उसके रुदन की आवाज इतनी भयंकर होती है कि 10 दिशाएं कांप जाती हैं, तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। सब चक्कर में पड़ जाते हैं कि इतना भयानक रुदन कौन कर रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो सबसे पहले इनसिक्योरिटी जिसको होती है वो थे देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ने सोचा कि कोई राक्षस अपनी बालक अवस्था में उत्पन्न हुआ है। इस व्याख्यान को लेकर देवराज इंद्र भागते भागते तुरंत पहुंचते हैं ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव के पास जाने के बाद में देवराज इंद्र कहते हैं कि कुछ इस प्रकार की समस्या प्रकट हो गई है कि एक छोटा सा बालक इतना भयंकर रुदन कर रहा है कि उसकी आवाज कानों से सुनना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इस पर ब्रह्मदेव उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर बालक रुदन कर रहा होता है। ब्रह्मदेव को अपनी तरफ आता देख समुद्र तुरंत उस बालक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और ब्रह्मदेव के आने पर उनकी गोद में समर्पित कर देते हैं। ब्रह्मदेव समुद्र से पूछते हैं कि ये कौन बालक है, कहां से उत्पन्न हुआ है? पर समुद्रदेव कहते हैं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैंने इसको समुद्र के तट पर पाया था, वहां पे ही प्रकट हुआ था। फिर समुद्रदेव ब्रह्मदेव से कहते हैं कि कृपानिधि आप ही इसके बारे में बताएं कि ये कहां से प्रकट हुआ है, किसका पुत्र है? समुद्रदेव और ब्रह्मदेव के बीच में ये वार्तालाप चल ही रहा था। उसी समय बालक बड़े ही आकर्षण से ब्रह्मदेव के गले में हाथ डालकर उनका आकर्षण कर रहा था। ये करते करते उस बालक ने अचानक ही ब्रह्मदेव का गला अपने हाथों से पकड़ लिया। उसके गला पकड़ने पर ब्रह्मदेव को बड़ा कष्ट महसूस हुआ। वो कष्ट इतना ज्यादा था कि ब्रह्मदेव की आंखों से आंसू टपकने लगे। तब ब्रह्मदेव ने किसी तरह से दोनों हाथों से बल लगाकर उस बालक के हाथों से अपना गला छुड़वाया। गला छुड़वाकर वापस समुद्र के हाथ में उस बालक को सौंप दिया। उसके बाद ब्रह्मदेव ने सारी चीजें जान ली और समुद्र से कुछ इस प्रकार कहा कि जिस तरह से इसने मेरा जो गला पकड़ा उससे मेरे जो नेत्रों से आंसू निकले हैं, इस वजह से इसका नाम आज से जलंधर होगा। ये बहुत महापराक्रमी महायशस्वी होगा और बहुत ही धैर्यवान होगा। यह हर किसी से अबद्ध होगा, कोई इसको जीत नहीं सकता। यहाँ तक कि विष्णु भी इससे पराजित होंगे। इस ब्रह्मांड में सिर्फ शंकर जी को छोड़कर और इसको कोई जीत नहीं सकता। इस प्रकार उस बालक का नामकरण करके ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए, समुद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतना महापराक्रमी बालक मेरे पास आया है। समुद्र उसको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और किसी तरीके से उसका लालन पालन करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मदेव के द्वारा निर्देशित किए जाने पर शुक्राचार्य उस बालक का राज्याभिषेक करते हैं और दैत्यों का राजा घोषित करते हैं। जब जलंधर कुछ बड़ा होता है तब उसका कालनेमी नाम के दैत्य की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह किया जाता है और वह सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगता है। एक बार समुद्रपुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ अपनी राज्यसभा में बैठा होता है। उसी समय परम कांतिमान भृगु जी उसकी राज्यसभा में पहुंचते हैं। भृगु जी के वहां पर पहुंचने पर समुद्रपुत्र उनका बड़ा ही आदर सत्कार करता है और उनको यथोचित सम्मान के साथ एक आसन ग्रहण करवाता है। महर्षि भृगु को आसन ग्रहण करवाने के पश्चात दैत्यराज जलंधर भृगु जी से एक प्रश्न पूछता है
कि राहु का सर किसने काटा और किस कारण से काटा। भृगु जी बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला, उस समय राहु ने देव रूप धारण करके कपट से अमृत का पान कर लिया था, और जब भगवान विष्णु को ये चीज पता लगी तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका गला काट दिया था। भृगु जी से ऐसा सुनने के बाद दैत्यराज जलंधर के नेत्र क्रोध से एकदम लाल हो गए। उसने तुरंत अपने एक दूत को बुलाया और कहा कि तुम यथाशीघ्र स्वर्ग लोक जाओ और वहां जाकर इंद्र से कहो कि जितने भी समुद्र मंथन से रत्न निकले थे उस सब को लेकर और सारे देवता गणों को लेकर मेरे सामने उपस्थित हो, नहीं तो तुम्हारे राज्य का मैं विध्वंस कर दूंगा। जलंधर का दूत यथाशीघ्र स्वर्गलोक पहुंचा और वहां जाकर इंद्र से उसने सारी बातें बताई जो कि जलंधर ने कहलवाई। इस पर इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया। इंद्र ने कहा कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता, जाकर तुम अपने राजा से कह दो कि मैं उसमें से कोई रत्न नहीं दूंगा, क्योंकि समुद्र ने मेरे साथ बड़ा ही कपट किया है, उसने मेरे शत्रुओं को हमेशा ही शरण दी है। जब दूत वापस आया उसने जलंधर को सारी चीजें बताई कि इंद्र कुछ इस प्रकार से कह रहा था। इसके पश्चात दैत्यराज जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण करके उसने देवताओं को जीत लिया। देवता स्वर्ग छोड़कर उस स्थान से भाग गए और जलंधर ने अपने दैत्यों को स्वर्ग में स्थापित कर दिया। जब इंद्र आदि देवतागण पराजित हुए तो वहां से भागकर वो अन्यत्र कहीं इधर छुपते थे, कहीं उधर छुपते थे। छुपते छुपते भागते भागते वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने पूरी बातें बताई कि किस तरीके से जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उनको व्यथित कर दिया है, उनका सिंहासन छीन लिया है। भगवान विष्णु देवताओं की इस तरीके की दुर्दशा को देखकर इंद्र को आश्वासन देते हैं कि वो अब जलंधर से युद्ध करेंगे, तुम लोगों को फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने स्थान को चले जाओ। भगवान विष्णु यथाशीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर जैसे ही युद्ध क्षेत्र में जाने लगे, उसी समय माता लक्ष्मी उनके पीछे आकर और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अगर मैं आपकी प्राण प्रिया हूं, अगर मैंने आपका हमेशा आदर सम्मान किया है, तो ये कैसे संभव है कि आप हमारे भाई का वध अपने हाथों से करें, क्योंकि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी भी थी और समुद्र का पुत्र जो था जलंधर भी था, तो इस हिसाब से दोनों भाई बहन हुए। माता लक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि बिल्कुल आप चिंता ना करो, मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु शंख चक्र पद्म धारण करके युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु और जलंधर में महाभयंकर संग्राम शुरू होता है। भगवान विष्णु के प्रहार का हर तरीके से जवाब जलंधर के पास था। जलंधर और भगवान विष्णु में बड़े समय तक युद्ध चला, लेकिन कोई किसी से पराजित नहीं हुआ। अंततः भगवान विष्णु और जलंधर का द्वंद्व युद्ध हुआ। दोनों घुटनों के बल बैठकर अपने भुजाओं का बल दिखाने लगे। जब भुजाओं का बल दिखाते दिखाते बहुत ज्यादा समय हो गया, तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अब शायद इसको हराना मुश्किल होगा। तो भगवान विष्णु, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़े मायावी हैं, उसी समय उन्होंने आकाशवाणी करी और कहा कि हे दैत्यराज, तेरे जैसा बलवान मैंने आज तक इस पृथ्वी मंडल पर कभी नहीं देखा। मैं तेरे इस युद्ध कौशल से बड़ा प्रसन्न हूं, तुझे जो वर मांगना है वो तू मुझसे मांग सकता है। जब दैत्यराज जलंधर ने इस प्रकार की आकाशवाणी सुनी, तब उसने कहा कि अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मेरी बहन समेत अपने कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर आकर रहने लगे। हालांकि भगवान विष्णु ने जब उसकी इस तरीके की इच्छा को जाना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किस तरीके की मांग कर रहा है, लेकिन भगवान विष्णु उससे ये बात कह चुके थे कि जो तुम वरदान मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और माता लक्ष्मी के साथ सारे कुटुंबी सारे देवताओं को लेकर उसके जलंधरपुर में रहने के लिए चले गए। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर और सारे देवताओं को लेकर जलंधरपुर में जलंधर के यहाँ निवास करने के लिए गए, इस पर जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बहन लक्ष्मी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात उसने सारे दैत्यों को देवताओं के स्थान पर बैठा दिया और सारे रत्न आभूषण जो कि समुद्र मंथन में निकले थे वो उसने सारे के सारे अपने आधिपत्य में ले लिए और पुनः पृथ्वी मंडल पर आ गए। जब देवता जलंधर के यहाँ रह रहे थे तो उस समय कुछ देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति कर उनका मन में ही नमन किया। उनका नमन स्वीकार करके, उनकी स्तुति स्वीकार करके भगवान शंकर ने नारद को अपने पास बुलाया और उनको आज्ञा दी कि जिस प्रकार चाहो देवताओं का हित करो। अब जैसा कि हम जानते हैं जिस प्रकार का नारद जी का चरित्र है, भगवान शंकर ने जब उनको ये कार्य दिया तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। भगवान शंकर से आज्ञा पाकर देवर्षि नारद तुरंत ही स्वर्गलोक पहुंचते हैं। वहां पर वो सारे देवताओं की बहुत ही दुर्दशा देखते हैं। जब देवर्षि नारद जलंधर के पास पहुंचते हैं, जलंधर उनको देखकर उनका बड़ा सम्मान करता है, उनको आसन देता है, उनको प्रणाम करके उनसे पूछता है कि ऋषिवर मेरे लिए क्या आज्ञा है। जब जलंधर के द्वारा इतना सम्मान देवर्षि नारद को दिया जाता है तो नारद जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। देवर्षि नारद उसको बताते हैं कि मैं तो सिर्फ यहाँ आपसे मिलने के उद्देश्य से आया हूँ। इससे पहले मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहां पर मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक कल्प वृक्ष का पूरा वन कैलाश पर्वत के ऊपर है। सैकड़ों कामधेनु गायें उस जंगल में विचरण करती हैं। वहीं पर मैंने भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन किए। अब ये नारद जी के शब्द हैं। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने भगवान शंकर और पार्वती को देखा तब मुझे लगा कि इनसे ज्यादा कोई ऐश्वर्यवान हो ही नहीं सकता। उसी समय मुझे तुम्हारा विचार आया, तुम्हारा स्मरण आया, इसीलिए तुम्हारे दर्शन के लिए मैं यहाँ पर पहुंच गया। जब नारद जी से कुछ इस प्रकार की बातें वो सुनता है तो जलंधर बड़ा प्रसन्न होता है।
प्रसन्नता में वो सारे के सारे रत्न आभूषण जो देवताओं से छीने हुए होते हैं देवर्षि नारद को दिखाने के लिए उनके साथ चल देता है। लेकिन देवर्षि नारद का दिमाग तो वहीं चल रहा है कि किस तरीके से इसको भ्रमित किया जाए, किस तरीके से इसका एक मार्ग बनाया जाए जिससे कि ये धर्म छोड़कर कुछ अपने कुकृत्य करे और ये मारा जाए। जब दैत्यराज जलंधर देवर्षि नारद को सारे रत्न आभूषण दिखाता है, इसके पश्चात देवर्षि नारद अपना दिमाग चला के उससे कहते हैं कि ये सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन आपके पास एक रत्न की कमी है जो है स्त्री रत्न। नारद जी की ऐसी बात सुनकर जलंधर को बड़ा ही आश्चर्य होता है और वो तुरंत ही उत्सुकता से नारद जी से पूछता है कि ये स्त्री रत्न किसके पास है, अगर आप मुझे बता दें तो मैं यथाशीघ्र उसको अपने पास ले आऊंगा। शंकर जी द्वारा निर्देशित देवर्षि नारद अपनी पूरी कहानी यहाँ से प्रारंभ कर देते हैं। देवर्षि नारद जलंधर से कहते हैं कि भगवान शंकर की पत्नी सर्वांग सुंदरी और बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान स्त्री मैंने त्रिलोकों में आज तक कोई नहीं देखी। वो ऐसा रत्न है जो सिर्फ भगवान शंकर के पास ही है, जो तुम्हारे पास नहीं है। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जलंधर के मन में ये उत्सुकता हो जाती है कि मैं वो रत्न कैसे प्राप्त करूं। इसके लिए जलंधर तुरंत ही अपने एक दूत को कैलाश पर्वत पर जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वहां पर एक तपस्वी है, उसके पास एक बड़ी ही सुंदर स्त्री है, उससे जाकर कहो कि वो अपनी पत्नी को मुझे दे दे। जब उस दूत ने भगवान शंकर के सामने माता पार्वती के लिए ऐसे कठोर शब्द कहे, उसी समय भगवान शंकर के सामने से पृथ्वी फट गई और उसमें एक नरसिंह के समान उनसे भी विशाल काय जिसका मस्तिष्क शेर का था प्रकट हो गया और वे प्रकट होते ही राहु को खाने के लिए उसके पीछे भागा। इसके पश्चात राहु ने भगवान शंकर से अपनी प्राणों की रक्षा की भीख मांगी, तब भगवान शंकर के कहने पर उस पुरुष ने उसको छोड़ा। वहां से बचने के बाद में राहु किसी तरीके से जलंधर के पास पहुंचता है, जलंधर को सारी बातें बताता है वहां पर उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके पश्चात जलंधर कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर देता है। सबसे पहले जलंधर और भगवान शंकर के गणों के बीच में बड़ा महाभयंकर युद्ध होता है। इसके उपरांत भगवान शंकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर और जलंधर के बीच में भी बड़ा ही विध्वंसकारी युद्ध होता है। युद्ध के बीच में भगवान शंकर को मोहित करने के लिए जलंधर जो होता है गंधर्व माया फैला देता है, जिससे भगवान शंकर थोड़ी देर के लिए मोहित हो जाते हैं। और उसी समय जलंधर क्या करता है, भगवान शंकर का वेश धारण करके माता पार्वती के पास पहुंच जाता है। जब माता पार्वती उसको वृषभ पर बैठा अपनी तरफ आता देखती हैं तो वो सोचती है कि ये भगवान शंकर हैं। लेकिन माता पार्वती को देखकर जलंधर बहुत ही कामुक हो जाता है और माता पार्वती इस चीज को समझ जाती हैं और समझकर वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान होकर दूसरी तरफ चली जाती हैं। वहां पहुंचने के बाद में माता पार्वती विष्णु जी का स्मरण करती हैं। भगवान विष्णु तुरंत माता पार्वती के सामने प्रकट होते हैं। तब माता पार्वती विष्णु जी से कहती हैं कि जलंधर ने बड़ा ही कुकृत्य किया है, उसने मेरी पतिव्रता भंग करने का प्रयास किया है, अतः तुमको अब ये काम करना होगा कि उसकी पत्नी भी पतिव्रता है, उसका तुम्हें पतिव्रत भंग करना पड़ेगा, तभी ये मारा जाएगा। माता से इस प्रकार की आज्ञा पाकर विष्णु जी उसकी पत्नी वृंदा के पास पहुंच जाते हैं। इधर जब जलंधर देखता है कि माता पार्वती उस वहां पर विद्यमान नहीं है तो वो पुनः लौटकर युद्ध क्षेत्र में आ जाता है और भगवान शंकर से युद्ध करने लगता है। उधर विष्णु जी वृंदा के पास पहुंचते हैं और अपनी माया से उसको एक स्वप्न दिखाते हैं जिसमें कि वो दिखाते हैं कि जलंधर का वध कर दिया गया है। जब वृंदा को इस तरह का स्वप्न आता है तो वो तुरंत नींद से उठकर खड़ी हो जाती है और इधर उधर घूमने लगती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। फिर अपनी कुछ सखियों को साथ में लेकर वो वन में घूमने के लिए चली जाती है। वहां पर विष्णु जी एक साधु का वेश धर के उसके सामने आते हैं। जब वृंदा उस साधु को देखती है तो उससे अपने पति की कुशलता के बारे में पूछती है। उसी समय विष्णु जी अपनी माया से जलंधर का मृत शरीर उसके सामने दिखा देते हैं। जब वृंदा अपने पति का मृत शरीर देखती है तो वो बहुत ज्यादा रुदन करने लगती है, बहुत विलाप करने लगती है और उस साधु से विनम्र निवेदन करने लगती है कि आप किसी तरीके से मेरे पति को जीवित कर दें। जब वो उसका पति जीवित हो जाता है तो उसी वन में रह के वृंदा उसके साथ रमण करती है, जिससे वृंदा का पतिव्रत भंग हो जाता है और उधर भगवान शंकर के द्वारा जलंधर का वध कर दिया जाता है। जब वृंदा कुछ समय के पश्चात ये जान लेती है कि ये भगवान विष्णु की ही माया है और वो भगवान विष्णु को जब पहचान लेती है तो वो भगवान विष्णु से कहती है कि आपने मेरे साथ ये बड़ा ही गलत कार्य किया है, आपने मेरा पतिव्रत भंग किया है, मैंने आपको जान लिया है। इतना भगवान विष्णु से कहकर वो तुरंत ही योगाग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर को दाह कर देती है। तो इस प्रकार ये आज की जानकारी थी जो कि शिव पुराण से ली गई थी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।